Hello students, welcome to the class of शत्रुघ्न सर द फाइनेंस एंड डाइजेस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स। मैं बार बार बोलता हूँ, डोंट गो फॉर रट्टाफिकेशन, ओनली फील द फिजिक्स। तो बच्चा पार्टी क्लास 9 का आज ये थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आप लोगों के कराने वाला हूँ कुछ बिंदास न्यूमेरिकल जिनसे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ द मोशन से क्लियर होने वाला है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं जितना बताऊँ बस आप उतना ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल्स आप अपने आप कर सकेंगे, महसूस करना न्यूमेरिकल्स को। तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरीके से आपको क्या अप्लाई करना है। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन मैंने आप लोगों को बता रखी है कि 3 होती है, कौन सी b = u + at होता है। सेकेंड आपका s = ut + हाफ at² होता है। एंड एट लास्ट थर्ड v² = u² + 2as होता है। तो ये इक्वेशंस का हम यूज़ करेंगे। तो इन इक्वेशंस में सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये v है, u है, a है, t है और s है। ये होते क्या क्या है ये जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चा पार्टी u हमारा हुआ करेगा इनिशियल वेलोसिटी। मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, बट फिर से बता दूँ क्योंकि न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। u होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, t होता है जो टेकन टाइम आता है, उसमें जितने टाइम तक आपका मोशन हुआ होता है वो टाइम हमेशा क्या लिया करेंगे, टी लिया करेंगे। क्लियर है। एस क्या होगी बेटा, ये डिस्टेंस कवर्ड होगी, जितनी डिस्टेंस पार्टिकल कवर करेगा वो हमारी क्या होगी, एस होगी। और ए क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन होगा। तो ये बातें आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि v = u + at, s = ut + हाफ at² एंड एट लास्ट v² = u² + 2as. In these three equations, u is final velocity, initial velocity, v is final velocity, t time taken and s distance covered and s a acceleration. तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप न्यूमेरिकल पढ़िए, फिर महसूस करिए न्यूमेरिकल ने बोला क्या है, दिया क्या क्या है और आपसे पूछा क्या है। बस आपने अगर ये बात महसूस कर ली तो हर न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए बच्चा पार्टी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। बोर्ड पर एक मैंने बिंदास सा न्यूमेरिकल लिखा है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखी रहेंगी ताकि आप लोग समझ सकें। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h। न्यूमेरिकल पढ़ेंगे बाद में, पहले तो एक जानकारी बता दें आप लोगों को कि कभी भी आपका वेलोसिटी या स्पीड आपका km/h में हो, उसको मीटर/सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चा पार्टी ध्यान देना, अगर कभी भी आपका स्पीड या वेलोसिटी km/h में गिवन हो और उसको मीटर/सेकेंड में बदलना पड़ता है, क्योंकि सारी जो भी यूनिट्स होती हैं सबको एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम में लाना पड़ता है या एक ही सिस्टम में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हमारा एमके सिस्टम में बने। ठीक है, तो 80 km/h गिवन है, इसे मीटर/सेकेंड में बदलेंगे तो 5 कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का। चलिए क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं। हम बोला ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h। मीन्स क्या हुआ, पहले 80 km/h थी, बाद में 60 km/h हुई है ना। तो इनिशियल कौन सा है, फाइनल कौन सा है, इनिशियल 80 हुआ ना। बात को समझो, इनिशियल कौन सा हुआ, 80 टू 60 हुआ है। तो इनिशियल हमारा u = 80 km/h हो गया। लेकिन ये km/h मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें से मीटर/सेकेंड में बनाना है। तो 5/18 का मल्टीप्लाई मारो, तो 5/18 का मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 2 4 जा और 2 9 जा, तो बेटा ऊपर से क्या बन गया, 5 4 जा 20/9 और ये क्या बना है, मीटर/सेकेंड। क्लियर हुआ। ये 8 मैंने गलती कर दी, 80 था यहाँ पर, तो एक 0 और आएगा तो 200 हो जाएगा, 200/9 मीटर/सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 60 km/h। तो v = हमारी हो गई 60 km/h। अब ये क्या हो जाएगा, 60 × 5/18, तो 2 से कट मारेंगे, 2 9 जा 2 30 जा, तो ये कितना बन गया, 5 3 जा 50, 150/9 मीटर/सेकेंड। अब बच्चा पार्टी हमारे पास u है, v है, वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी। बट आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन 5 सेकेंड। वाह, टाइम भी गिवन है, तो t = 5 सेकेंड, मतलब 80 टू 60 हुआ है, कितने सेकेंड में हुआ है, 5 सेकेंड में। तो t = कितना हो गया, t = 5 सेकेंड। क्लियर। बोला फाइंड द एक्सेलरेशन। आए है क्या पूछा है, a पूछा है।
एक्सेलरेशन का मीन्स क्या होता है स्मॉल, ऐसे ही तो एक्सेलरेशन को डिनोट कराते हैं। ए पूछा है तो अब बेटा इसमें से देखो मेरे पास है क्या क्या, यू है, वी है, टी है और निकालना क्या है, ए निकालना है। तो इन तीनों में ऐसी कौन सी जुगाड़ है जो यू, वी, ए और टी यही 4 पर डिपेंड करती हो, 5वां ना आता हो। तो यू, वी, ए और टी हमें फर्स्ट वाला दिख रहा है तो इसी में वैल्यू डाल दो। तो वी की जगह पर क्या रखा हमने भाई, फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की जगह पर हमने कितना रखा, हमारा 150/9 था, इक्वल टू यू कितना था 200/9 था, प्लस ए, अब ए हमें पता ही नहीं है तो ए ऐसा ही रखो, इंटू टाइम टी कितना है 5 है। क्लियर हुआ। अब देखो जरा हमें ए निकालना है, एक इक्वेशन टाइप की बन गई तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 200/9 उठा के इधर ले आओ तो क्या बनेगा 150/9 तो था, माइनस 200/9 बना और यही बेटा क्या बच रहा है आपका 5a, मतलब 5 इंटू ए मीन्स 5 है। इधर एलसीएम लिया तो कितना आया 9 आ गया, ऊपर क्या बना 150 माइनस 200 इक्वल टू कितना बेटा 5 है। तो अब यहाँ से 5a इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 माइनस 200 मीन्स माइनस 50 डिवाइडेड बाई 9। ओके, देन a इक्वल टू माइनस 50/9 एंड 5 इन मल्टीप्लाई विद द a इन LHS, और जब ये आरएचएस में जाएगा तो 9 के साथ डिनोमिनेटर में बैठेगा, अपान में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 9 इंटू 5 तो 5 10 जा, तो a इक्वल टू निकल आ गया माइनस का 10/9। तो ये एक्सेलरेशन आपका निकल के आया है। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है सब जानते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लगा देंगे बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चा पार्टी ये आंसर तो हमारा सामने है, बट यहाँ पर एक बात देख रहे हैं कि हम a इक्वल टू माइनस 10/9 आ रहा है। ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये रिटार्डेशन शो कर रहा है कि ये ब्रेक लगा करके स्पीड को कम किया गया है। समझ रहे हैं ना, अपोज कर रहा है, वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। बेटा एक्सेलरेशन निगेटिव आने का मीन्स क्या होता है, क्या होता है बेटा, रिटार्डेशन हो रहा है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चा पार्टी ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं, बिल्कुल सेम उसी बेस पर है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बोल रहा है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 km/h इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। बच्चा पार्टी अब ट्रेन किसी स्टेशन से स्टार्ट कर रही है, मूव कराना स्टार्ट कर रही है तो पक्का है कि रेस्ट में रही होगी। हाँ तो क्या करती है कि 10 मिनट में वो 40 km/h का स्पीड पकड़ लेती है। अभी क्या थी, रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा 0 थी, u इक्वल टू क्या 0। कभी भी ऑब्जेक्ट चलना शुरुआत करे, ठीक है, स्टार्टिंग करे या रेस्ट, तो बेटा वो रेस्ट माना जाता है, तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 ले लेते हैं। और कभी चलते चलते अगर रुक जाए तो जब रुकने की बात आएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि वो रुक गया है। तो ये बात का ख्याल रखना न्यूमेरिकल लगाते समय। बच्चा पार्टी का अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टार्टिंग से मूव कराना शुरुआत करता है किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में, तो बेटा जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा दैट इज ऑलवेज 0। तो u इक्वल टू हमारा 0 हो गया और उसने 40 km/h का वेलोसिटी पकड़ लिया है, स्पीड पकड़ लिया है। मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। तो v इक्वल टू यहाँ पर कितना है 40 km/h। तो स्पीड और वेलोसिटी बात एक ही मैंने इसलिए बोल दी क्योंकि यहाँ पर 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो v इक्वल टू 40 km/h, लेकिन मज़ा नहीं आ रही, ये 40 km/h है, वही बात मैंने बोली थी। कभी भी km/h भी देखिए उसे सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर द कन्वर्टिंग इन मीटर पर सेकेंड भी मल्टीप्लाई विद 5/18 बेटा 2 9 जा 220 जा। क्लियर हुआ, तो 25 जा 100/9। और ये क्या है बेटा वेलोसिटी है, तो अब ये किस में हो गई, मीटर पर सेकेंड में हो चुकी है। क्लियर है। अब इसके बाद में बोल रहा है कि विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कोई एक एक्सेलरेशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बोला है कि इन 10 मिनट्स ये स्पीड कितने टाइम में पकड़ लेता है बेटा, t इक्वल टू 10 मिनट्स। अरे अब ये क्या नेता है, 10 मिनट है, इसको भी सेकंड में बताना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमके सिस्टम में टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो 10 मिनट है, तो हाउ मैनी सेकंड इन 10 मिनट, बेटा 60 होता है 1 मिनट में। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा भाई, 10 इंटू 60, तो कितना आ गया 600 सेकेंड। कितना टाइम आ गया बेटा 600 सेकेंड। हमारे पास टाइम है, u है, v है, और हमें पूछा क्या है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, a पूछा है। तो सब जानते हो फार्मूला कौन सा लगना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों, यही चारों तो है ना, जो दिया हुआ करे बस उसके अकॉर्डिंग आप अपने इक्वेशन उठा लो, कैलकुलेट करो, आंसर आता है। चलिए देखते हैं इसमें हम वैल्यू डालते हैं।
v की जगह पर मैंने क्या रखा 100/9 इक्वल टू u कितना था बेटा 0 था, प्लस a हमें चाहिए, और इंटू टी कितना है बेटा 600 है। जैसा गाल वैसा तमाचा, जैसा जहां पर जो गिवन हो बिल्कुल सेम वैसे ही पटक दो, कुछ देर सीखेगा चिल्लाएगा, आफ्टर सम टाइम आंसर आ जाएगा। बोल रहा है 100/9 इक्वल टू, यहाँ से कितना बन गया 600a। बेटा 600 a के साथ मल्टीप्लाई में या अपान में ले आओ, तो 100/9 और इंटू में कितना बेटा 600, और यही वैल्यू काय की निकलेगी a की निकलेगी, तो 2 0 से 0 कैंसिल हो गई। a इक्वल टू क्या निकल के आ गया 1/9 6 54, और ये एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही इसका फाइनल आंसर आ गया। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चा पार्टी ये थर्ड न्यूमेरिकल मैं आप लोग लिए एक और लेकर के आया हूँ, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। बोल रहा है कि a bus स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, फाइंड स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। दो चीज़ें निकालनी है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में बोला क्या है वो सब लिख लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि कोई एक बस है जो रेस्ट से चलना शुरुआत करती है और क्या काम करती है कि 2 मिनट में उसका एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कराती है बेटा, और एक्सेलरेशन है कितना 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोला है कितनी स्पीड हो जाएगी उसकी और कितनी डिस्टेंस तब तक वो कवर कर चुकी होगी, बस ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट से मूव कराता है तो u इक्वल टू हमेशा क्या होता है 0 होता है। और बच्चा पार्टी एक्सेलरेशन कितना वर्क कर रहा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये इक्वल टू हो गया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, फॉर 2 मिनट्स, और टाइम हमारा कितना है बेटा t इक्वल टू 2 मिनट्स। देखो जरा ये मिनट गड़बड़ कर रहा है, हमें यहाँ पर एमकेएस सिस्टम में लाना है, तो 2 मिनट है इसको सेकेंड में बदलेंगे, तो 2 × 60 हो जाएगा बेटा, तो 62 जाए कितना 120 सेकेंड। ये हमारी टाइमिंग निकल के आ गई। अब बोल रहा है कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में जब जाएंगे तो ए पार्ट हमारा क्या है स्पीड पूछी है, तो स्पीड का मतलब क्या कितनी हो जाएगी का मतलब v पूछा है। बात को समझो भाई, स्पीड कितनी हो जाएगी का मीन्स क्या हुआ, हमसे क्या पूछा है फाइनल वेलोसिटी पूछा है। हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 इज गिवन है, तो v इक्वल टू चाहिए। तो अब ऐसा कौन सा जुगाड़ है भाई, यही तो तीनों जुगाड़ है हमारे पास। b इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड एट लास्ट थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तीनों में से कौन सा अप्लाई करें यहाँ पर भाई बताओ। v निकालना है, u a t की जुगाड़ है, तो v इक्वल टू u प्लस 80 लगा देंगे। अभी 2 क्वेश्चन लगा चुके थे, तो v इक्वल टू हमारा क्या लगेगा u प्लस 80। वैल्यू डालो जरा इसमें, तो v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा u। तो सबसे पहले u है, u कितना हुआ 0 प्लस a कितना है हमारा 0.1, और इंटू में t टाइम कितना है हमारे पास 120 सेकेंड। तो बच्चा पार्टी ये 0 का प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 120 से क्या होगा इसका मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12, और यूनिट लिखना मत भूलिए मीटर पर सेकेंड। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी निकल के आ गई। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट की जब मैं बात करूंगा तो हमारा बोल रहा है द डिस्टेंस। अच्छा ये मैंने कैसे कर दिया ये भी बता दूं। 0 तो गायब हो ही गया, 0.1 में जब 120 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पॉइंट हटेगा, ये 0.1 था देख लीजिए बच्चा पार्टी, और इंटू में 120 था, पॉइंट हटा अपान में 10 गया, तो 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 12। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन को इजी बनाने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा फिजिक्स में। इतना ख्याल रखना कभी भी पॉइंट मिले तो पॉइंट हटा गया, अपान में 0 बढ़ा लिया करना बच्चा पार्टी। तो क्या आया यहाँ से v हमारा क्लियर हो गया। डिस्टेंस ट्रैवल भी पूछा है सेकेंड पार्ट। डिस्टेंस ट्रैवल का मीन्स क्या होता है यस पूछा है, तो इनमें से हमारे पास कौन सा फार्मूला में अप्लाई करते हैं जो हमारा एस निकला है। आप कोई भी कर सकते हो, आपके पास टाइम भी है सब कुछ है। चलिए हम सेकेंड वाला यूज़ करते हैं। आप देखो एस की भी जुगाड़ एस निकालना है, यू की जुगाड़ है, टी की जुगाड़ है, ए की जुगाड़ है, इसमें रख दोगे तब भी एस निकल आएगा। इधर वी की भी जुगाड़ है, यू की भी जुगाड़ है, और ए की भी जुगाड़ है, तब भी एस निकल आएगा। तो दोनों में से हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम सेकेंड वाला अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए तो u कितना 0 था, तो 0 इंटू टाइम t कितना 120 प्लस 1/2 इंटू ए कितना है 0.1 है, और इंटू टी स्क्वायर का मीन्स क्या हुआ 120 का स्क्वायर हुआ। क्या बात बच्चा पार्टी समझ में आई। मैंने जो वैल्यू थी उसी जगह पर वो वैल्यू पटक दी,
एस निकालना है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल। तो एस इक्वल टू, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्टेप, व्हेन 120 मल्टीप्लाई विद 0, ये तो 0 ही हो गया, प्लस 1/2 इंटू 0.1 इंटू 120 स्क्वायर मीन्स 120 इंटू 120। ओके, कट मारेंगे तो 2 1 2 6 60 बना। क्लियर हुआ? मैंने आपको बताया अभी कैलकुलेशन करते समय पॉइंट हटा दो, अपान में 10 लगा दो, तो ये 0 से एक 0 भी कैंसिल हो गया। अब देखना बचा पार्टी है, ऊपर बचा क्या क्या, नीचे तो सब खत्म, ऊपर बचा है यहाँ से 6 बच रहा है, ये 120 बच रहा है, तो 6 इंटू 120 तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई मारो 720। क्लियर हुआ? क्या निकला था? एस, और तो यूनिट क्या आएगी, मीटर आएगी। तो बेटा बस 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 720 मीटर। तो जल्दी से इसकी साइड लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ आप लोगों का। तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए बोल रहा है, रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। ये कोई रेसिंग कार है जिसने 10 से मतलब स्टार्ट किया है, किससे बेटा, बोला 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, मतलब स्टार्ट जब किया है तो कुल मिलाकर के u इक्वल टू 0 हो गया। सीधी सी बात, कभी भी स्टार्ट करें रेस से तो हमेशा u इक्वल टू 0 कर दीजिए। टाइम कितना लिया है, 10 सेकेंड लिया है। और बच्चा पार्टी आपसे बोल रहा है कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन वर्क कर रहा था, मतलब a इक्वल टू कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को a से दिखाते हैं, पता है आप लोगों को। तो बोल रहा है कि ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस क्या कवर करेगी मीन्स एस पूछा है। अब देखिए जरा, आपके पास 3 जुगाड़ें थी, कौन कौन सी मैं बता रहा हूँ बार बार, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड एट लास्ट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करेगी, कौन सी इक्वेशन यहाँ पर जुगाड़ फिट कर दे हम। हमारे पास क्या क्या है ये देखना पड़ता है, u है, t है और a है। तो u, t और a यही इतने ही पढ़ रहे हैं इसमें। अगर सेकेंड लगा दे तो काम हमारा हो जाएगा। अगर थर्ड लगाने जाएंगे, चलो मान लिया इसमें ऐसा है, मगर हम v कहाँ से लाएंगे, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्या हमसे पूछा है, उसी टाइप का हम अपना इक्वेशन उठा लेते हैं। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो एस इक्वल टू हमारा यू की जगह पर 0 आना है, इंटू टाइम टी की जगह पर हमारा सेकेंड है, टाइम्स 10 सेकेंड है। तो सेकेंड में कोई दिक्कत नहीं है, बदलना नहीं पड़ेगा, पिछले न्यूमेरिकल्स में बदलना पड़ रहा था। तो 1/2 इंटू ए कितना है बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हम क्या सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं, 4 रख दिया, इंटू टी स्क्वायर का मीन्स क्या हुआ, 10 का स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी अगली स्टेप में जब 0 इंटू 10 कराओगे तो गायब हो जाएगा। ये 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 बना है, ऊपर से बना है 2 और इंटू में 10 का स्क्वायर, 10 10 जा 100 होता है, तो 100 2 जा कितना 200। तो एस इक्वल टू 200 मीटर निकल के आ गया। तो रेसिंग कार कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा बेटा, 200 मीटर कवर कर लेगा। जल्दी से इसकी साइड लीजिए। अब तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आप लोगों का बोल रहा है ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. बात क्या बोल रहा है कि कोई एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है जो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और अचानक उसमें ब्रेक लगा दिया जाता है, और ब्रेक लगा के क्या करते हैं बेटा, उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाता है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो डरिएगा नहीं, कभी भी जब ब्रेक लगता है ना स्पीड कम होता है, तो जब रिटार्डेशन होता है वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होता। तो ये हमेशा एक्सेलरेशन जो ए है ये निगेटिव लिया जाता है, यहाँ पर अपने आप दे दिया है। तो डरिएगा नहीं, कभी भी अगर ब्रेक लगाएं तो न्यूमेरिकल में हमेशा ये जो एक्सेलरेशन है ये निगेटिव ही आता है। आगे बोला हाउ फार द ट्रेन विल बी गो, तो आपसे ये पूछ रहे हैं कितना डिस्टेंस तक चली जाएगी रुकने से पहले। तो बात में देखिए क्या क्या गिवन है। सबसे पहले कोई इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, u इक्वल टू हो गया 90 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 18 5 जा 90 होता है कि नहीं होता, क्लियर है। अब कितना हो गया 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने कैसे निकाला मैं बता रहा हूँ बार बार कि किलोमीटर पर आवर में कभी भी आपका वेलोसिटी गिवन हो उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो u इक्वल टू क्लियर हो चुका है, ब्रेक्स अप्लाई हो चुकी है, एक्सेलरेशन हमारा माइनस ए इक्वल टू कितना है बेटा माइनस 0.5
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये रिटार्डेशन का वर्क कर रहा है, इसलिए निगेटिव फॉर्म में है। बोला हाउ फार, कितना चला जाएगा भाई, ये पूछा है और कह रहा किससे पहले, ये रुकने से पहले, रेस्ट में आने से पहले, मतलब फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू कितना हो रहा है 0। मैंने क्या बोला, कभी भी रेस्ट से मूव कराना स्टार्ट करे तो u इक्वल टू 0 ले लो, और जाते जाते कभी रुक जाए तो v इक्वल टू 0 ले लो। सब कुछ क्लियर है। चलिए आइए वैल्यू डालते हैं। अब हमें निकालना है s। हमारे पास क्या क्या है, u है, a है, v है और s है। हमारे पास वही तीनों जुगाड़े हैं, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। में बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बोली जाती हैं, न्यूटन ने इनकी खोज की थी। तो ऐसा हमें चाहिए भाई। तो क्या क्या है हमारे पास, u है, v है और a है, बस इतना है। तो हमें थर्ड वाला लगाना पड़ेगा। u v a को छोड़ करके केवल ऐसी तो बचता है जो हम निकाल लेंगे, बाकी सबको रख देंगे। तो थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बेटा कैलकुलेशन देखना जरा, v स्क्वायर कराया, v स्क्वायर का मीन्स 0 का स्क्वायर, भाई v की जगह पर 0 रखा, इक्वल टू u कितना है आपका 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए कितना है बेटा -0.5, तो -0.5 था, -0.5 इसी तरीके से रखा, इंटू में हमारा क्या है ऐसे। अगली स्टेप में देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही बना, 25 स्क्वायर 625 हो गया, 25 इंटू 25 मीन्स 625। क्लियर हुआ। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 इंटू 0.5 जब आप कराएंगे तो 5 2 जा 10 आएगा, मतलब 1 बन जाएगा बेटा। तो 1s कहने का मतलब 0 इक्वल टू 625 माइनस s आ गया, s इधर उठा लाए, s इक्वल टू उधर माइनस का था, इधर आया प्लस का हो गया, तो s निकला 625। और ये डिस्टेंस है, इस वजह से इसका यूनिट क्या आ गया मीटर। तो बच्चा पार्टी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराता हूँ। हाँ तो बच्चा पार्टी ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैंने ले रखा है, थोड़ा तगड़ा न्यूमेरिकल है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, कभी भी न्यूमेरिकल 1 डायमेंशनल हो या तो स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन ही 1 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन में ही होता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका जाए या ऊपर से नीचे आए तो ये बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंतर्गत, ये मोशन अंडर ग्रेविटी बोला जाता है। लेकिन अभी तक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दिया नहीं, इतना डीपली आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में जाना नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल मैं आपके इन्हीं क्वेश्चन के बेस पे कराता हूँ, थोड़ा सा चेंज आएगा वो मैं आपको क्लियर कराए दे रहा हूँ। पहले आप न्यूमेरिकल पढ़िए, बोल क्या रहा है, ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ पत्थर फेंका गया है। बोला विद इस वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो u इक्वल टू हमारी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ एक पत्थर फेंका गया है, ध्यान रखना नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है ये। ठीक है, और बोल रहा है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जो एक्सेलरेशन हमारा a है वो कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ है। अच्छा बेटा एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, समझ रहा है। और ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोला जाता है। मैंने बोला है कि इस जगह पर मैं ज़्यादा डीपली नहीं ले जाऊंगा आपको ग्रेविटी में, जब आपका ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो पूरी तरीके से क्लियर कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो अभी फिलहाल भी जान लीजिए कि एक्सेलरेशन ये जी जो लगता है, हालांकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से डिनोट कराते हैं, इस जगह पर मैं ए ही ले रहा हूँ। ए नीचे की तरफ वर्क कर रहा है और हमारा स्टोन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पक्का है कि हमारा जो एक्सेलरेशन ए लिया जाएगा जब नीचे से ऊपर की तरफ मूव कराएगा तो निगेटिव लिया जाएगा, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा डाउनवर्ड की बात करें तो ये हमारा पॉजिटिव रहता है। लेकिन बेटा यहाँ पर ए ऊपर से नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, बट पत्थर नीचे से ऊपर जा रहा है। बेटा अभी जितनी स्पीड से फेंकोगे उतनी स्पीड तो नहीं रह जाएगी, जाते 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 कम हो जाएगा, फिर गिरेगा। तो ये स्पीड जब नीचे से ऊपर की तरफ मोशन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपवर्ड देख रहे हैं, तो ऐसे में कंडीशन क्या हो रही है कि इसका स्पीड कम हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होता है। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हम लेंगे तो जरूर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट काहे में लेंगे बेटा, निगेटिव में लेंगे, क्योंकि ये अपवर्ड की बात हो रही है। चलिए क्लियर हो गया इतना। बोला व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन, कितना हाइट कवर करेगा। हाइट का मतलब क्या, ये डिस्टेंस भाई, अब इधर चल रहे थे तो ये एस थी, अब इधर चल रहा है तो ये हाइट ही तो एस है कि कितना डिस्टेंस तक जाएगा। तो एस की जगह पर हमारा एस निकालना है, मतलब हाइट निकालनी है। एच इक्वल टू हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एस की जगह पर हम हाइट का वर्ड यूज करेंगे। क्यों, यहाँ पर हाइट की बात हो रही है तो जो जैसे डिस्टेंस होती है वैसे हाइट वर्क करेगी। और दूसरी चीज़ क्या पूछी है कि हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू रीच देयर, सबसे ऊपर पहुंचने पे ये कितना टाइम लेगा, जाते जाते जब रुकेगा तो टाइम कितना लगेगा। तो टी हमसे और पूछा है,
बट एक चीज़ हमारी और गिवन है कि जाते जाते ऊपर जाएगा तो रुक जाएगा ना, v इक्वल टू कितना 0, ये v इक्वल टू 0 और गिवन है। चलिए आइए, हमारे पास दो चीज़ें निकालनी है, एक तो मैस निकालनी है और टी निकालनी है। इनमें देखो जरा कौन सा हम लगा दें। तो सबसे पहले हमारे पास किसकी जुगाड़ है, u है, t है, t भी नहीं है हमारे पास, और u है, a है, t नहीं है, तो ऐसे नहीं निकाल सकते। थर्ड में अगर हम आ जाएं, v है, u है और यहाँ से a है, s निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम वी स्क्वायर इक्वल टू, या बाई लिख दें, बाई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें वैल्यू डालेंगे तो वी स्क्वायर कराएंगे तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मीन्स 5, सॉरी यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है बेटा -10, साइन सहित रखेंगे ध्यान रखना, इंटू हमारा एस, ऐसी तो हमारी एच है, हमने इसकी जगह पर हाइट डाल दिया एच। तो 0 का स्क्वायर 0 हुआ, 5 5 जा 25 हुआ, -10 2 जा 20 और साथ में क्या एच है, तो 20h माइनस का इधर आएगा, काहे का हो जाएगा प्लस का 20h इक्वल टू में कितना बचा बेटा 25, 20 अपान में जाएगा तो h इक्वल टू 25/20, तो 5 4 जा 5 5 जा, तो कितनी हाइट तक गया बेटा 5/4 मीटर तक गया। कितने मीटर तक गया 5/4 मीटर तक गया। ये तो हाइट निकल आई, बट टाइम भी तो निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए अब हमारे पास सब कुछ है, फर्स्ट वाला ये अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 हम लगा रहे हैं, तो v की जगह पर हमने क्या रखा 0 इक्वल टू यू कितना था 5 प्लस a कितना था आपका -10 और इंटू में कितना टाइम t, यही तो हमें चाहिए। तो बेटा ये हमारा क्या बन गया 0 इक्वल टू 5 और प्लस माइनस माइनस हुआ, 10 का t में मल्टीप्लाई हुआ तो 10t हुआ। अब ये 10t उठा के LHS में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू में कितना बच रहा है 5, तो t इक्वल टू 5 और ये 10 इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा 5/10, तो 5 2 जा तो 1/2, कहने का मतलब 0.5 सेकेंड। कितना टाइम लगाएगा बेटा ये 0.5 सेकेंड। बच्चा पार्टी जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बहुत बिंदास सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत बिंदास क्वेश्चन है। बोला अब आए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 15 सेकेंड। एक कोई बच्चा है, एक कोई लड़का, उसने क्या काम कराया है कि उसने अपने रेस से अपना मोशन स्टार्ट कराया है और अपनी वेलोसिटी को एक्सेलरेट किया है। कब तक बेटा कि जब तक उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई 15 सेकेंड में, ठीक है। फिर क्या काम करता है वो, ही देन डिक्लेरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब उसने क्या काम कराया है कि अपनी वेलोसिटी को कम करके 4 मीटर पर सेकेंड तक लाया है इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। अगले 5 सेकेंड में बोल रहा है फाइंड हिट एक्सेलरेशन इन बोथ केस, दोनों केसेस में उसका एक्सेलरेशन चाहिए। तो बात को पहले हम समझ लें कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन की सीधी सी बात है कि कोई एक बच्चा यहाँ से चलना शुरुआत किया है, चलिए ए पॉइंट से शुरुआत किया और बेटा इसने क्या काम किया है, रेस से स्टार्ट किया है और 6 मीटर पर सेकेंड पा लेता है 15 सेकेंड में। कितने सेकेंड में बेटा 15 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है बेटा 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये बी पॉइंट पर पहुंच चुका है 15 सेकेंड में, क्लियर है। अब यहां से क्या काम कर रहा है कि ये अब अपना स्पीड कम कर रहा है, सी पॉइंट पर पहुंचा तो ये 4 मीटर पर सेकेंड का लाया, कितने में 5 सेकेंड टाइम लगा। कितना टाइम लगा बेटा इसे करने में, पहले ए से लेकर के बी तक 15 सेकेंड लग रहा है और यहाँ पर कितना था 0 था, u इक्वल टू हमेशा क्या बाई रेस से स्टार्ट किया तो 0 से 6 मीटर पर सेकेंड करने में 15 सेकेंड का टाइम लगा और 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड करने में 5 सेकेंड का टाइम लगा। तो बोल रहा है कि दोनों केसेस में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। तो केस फर्स्ट हमारा कहाँ से होगा, मोशन कौन सा होगा ए टू बी, कौन सा होगा बेटा ए से लेकर के बी तक। तो u इक्वल टू हमारा 0 है, v इक्वल टू हमारा कितना हुआ जा रहा है भाई 6 मीटर पर सेकेंड हो रहा है स्पीड और कितना टाइम ले रहा है 15 सेकेंड ले रहा है। तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमारे कहने का मतलब है कि a चाहिए। अब a 2 बार यूज होगा तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इसको a कर लेंगे, बाद वाले को a डैश कर लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से u b t और a कौन सा फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब जानते हो, बार बार अप्लाई हो रहा है। तो v की जगह पर 0, u की जगह पर सॉरी v की जगह पर 0 नहीं, v कितना है 6 है तो 6 रख दिया, u की जगह पर 0 प्लस a निकालना है इंटू टाइम t कितना है बेटा 15 है। तो कुल मिलाकर के आपका क्या बन गया 15 a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू ये 15 अपान में चला गया तो 6/15
तो 3 से कट मारो, 3 2 जा और 3 5 जा, कितना निकल कर आ गया 2/5। और ये क्या एक्सेलरेशन है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहे तो इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब केस सेकेंड की मैं बात करता हूँ, पहले केस का एक्सेलरेशन आपके सामने है, तो सेकेंड केस में हमारा क्या हो रहा है भाई, अब कहाँ से कहाँ मूव करा रहा है, बी से सी पर। तो अब बी से सी पर जब बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 6 ली जाएगी, क्योंकि बी पर कितनी थी, बी से सी पर जा रहे हैं ना, तो बी पर कितनी थी, ये यू होगी। तो यू इक्वल टू हमारी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, और हो कितनी जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब v इक्वल टू कितना 4 मीटर पर सेकेंड। बात को ऐसे समझो, जब रेस्ट से स्टार्ट किया था तो u a से b के बीच में u 0 था, अब b से c के बीच में b पर कितना वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। इट्स अवर इनिशियल वेलोसिटी, मीन्स u का वर्क करेगी, तो u हो गया 6 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड हुई जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई। टाइम हमारा कितना लिया है 5 सेकेंड। पूछा हमसे क्या है एक्सेलरेशन, निकाल डालो यही फार्मूला लगा के, क्या v इक्वल टू यू प्लस 80। भाई v की जगह पर क्या 4 इक्वल टू यू की जगह पर 6 में प्लस a हमें चाहिए इंटू टाइम t हमारा कितना है 5 है। क्लियर हुआ बेटा, ये प्लस का 6 है इधर आएगा तो 4 माइनस 6 हुआ, और इक्वल टू में 5 और a का मल्टीप्लाई मिलके 5a बन गया। बात क्लियर हुई। तो यहाँ से 5a इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस 6 कराएंगे तो माइनस का 2 आएगा, 4 माइनस 6 कराओगे तो माइनस का 2 आएगा। लिखा उधर था, हमने इधर कर दिया, इधर वाला उधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होती जब हम पूरा साइड बदल देते हैं। एलएचएस को आरएचएस बना दें, आरएचएस को एलएचएस। कुल मिलाकर के जो हमारा वेरिएबल जो मैं निकालना होता है वो मैं एलएचएस में रखने की कोशिश करता हूँ, इस वजह से मैं ए इधर लाया हूँ। तो 5a इक्वल टू क्या बना -2, देन a इक्वल टू क्या बन जाएगा -2/5, और एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों केसेस में आपका एक्सेलरेशन क्या निकल के आया 2/5, बट एक में प्लस है और एक में क्या है माइनस। बच्चा पार्टी जल्दी से एक्सेलरेशन यहाँ से इसके साथ ले लीजिए। बट मैं एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि जब स्पीड बढ़ रही थी 0 से 6 हुई थी, तो आपने देखा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव निकला था, और जब 6 से 4 हुई मतलब कम हुई है, तब एक्सेलरेशन हमारा क्या निकला है नेगेटिव निकला है। ये पॉइंट देखने वाला होता है, यही न्यूमेरिकली क्लियर होता है रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट। जल्दी से इसके साथ ले लीजिए। बच्चा पार्टी यहाँ से न्यूमेरिकल गिवन है, बोल रहा है कि अ कार रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू स्टॉप आफ्टर 4 सेकेंड। ये कोई कार है, वो 4 सेकेंड में रुकने के लिए कितना एक्सेलरेशन का डिक्लेरेशन देती है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी एट विच इट वाज ट्रैवलिंग, कि किस वेलोसिटी से ये चल रही थी, एंड डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट स्टॉप, और इसके रुकने से पहले कि इसका कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। सपोज करो यहाँ पर कोई कार थी ये पॉइंट पर जो u वेलोसिटी से चल रही थी। ठीक है, अब इसमें 4 सेकेंड में क्या किया गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसे यहाँ पर निगेटिव आएगा एक्सेलरेशन, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रोकने की कोशिश की गई है। समझ रहे हैं, रुक रहा है, तो जब रुक रहा है तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू कितनी हो गई 0 हो गई। ये ग्राफ को समझो, b तक जा करके ये रुक गया, तो ये बताना है कि ये किस वेलोसिटी से चल रहा था, मतलब u बताना है, और कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, मतलब s बतानी है। s क्या है बेटा ab, कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो हमारे पास u कितना था हमें पता ही नहीं है, निकालना है। s कितना है निकालना है। हमारे पास क्या क्या है, a इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यहाँ से दिया कि बहन निगेटिव बोल, एक्सेलरेशन बोल रहे हैं तो माइनस साइन लगा लिया है। ठीक है, टाइम t इक्वल टू कितना है 4 सेकेंड है। ये मैंने निगेटिव क्यों लिया, समझ में आया कुछ, क्यों, क्योंकि ये रोकने की कोशिश कर रहा है, रुक रहा है, स्पीड कम हो रही, पहले कुछ रही होगी फिर ये 0 हो रही है, चल रही थी फिर रुकता है, तो चलने में रुकता है जब, तो बेटा क्या होता है कि एक्सेलरेशन हमेशा निगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा होता है, डिक्लेरेशन हो रहा होता है। तो US निकालना है, AT की जो व्यवस्था है हमारे पास, एक व्यवस्था और है कि V इक्वल टू कितना हो रहा है बेटा 0 हो रहा है। तो अब इतने से हम देखो जरा कि A कैसे निकाल सकते हैं। पहला तो सीधा सा दिख रहा है V इक्वल टू U प्लस AT, इसमें V पता है U पता है, A निकालना, A पता है, T निकाल सकते हैं, निकाल दो कि कितने टाइम में, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं पूछ रहा है, फाइंड द वेलोसिटी। तो ये U निकालना है, अभी हम दिक्कत में पड़ जाएंगे, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। रखो जरा, V निकालना है, सॉरी U निकालना है ना, इनिशियल वेलोसिटी की किस वेलोसिटी से चल रहा था। V कितना हुआ 0 इक्वल टू U हमारा U ही रहा, प्लस A कितना है -5 है, और इनटू में टाइम T कितना है 4 सेकेंड है। क्लियर है, तो U इक्वल टू U प्लस माइनस माइनस हुआ, 5 4 जा 20 हुआ बेटा, -20 इधर लाएंगे तो प्लस का 20 इक्वल टू U आएगा। कहने मतलब U इक्वल टू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया।
कि किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था बेटा, कार किस स्पीड से चल रही थी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी। अब बोला है कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यू है निकाल लिया है, कितना है 20 इंटू टाइम है टी कितना है बेटा 4 है, प्लस 1/2 इंटू ए भी है, पटको जरा कितना है -5 इंटू टी स्क्वायर, टी की व्यवस्था है तो टी स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 मतलब 4 स्क्वायर लिख दे थोड़ी देर के लिए। ये कितना बन गया 24 जाए 80, ये प्लस माइनस भाई यहाँ से यहाँ तक का मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई तो माइनस हो गया, ये 1/2 इंटू 5 और इंटू में बच्चा पार्टी 4 का स्क्वायर कराएंगे तो 4 4 जा 16 हो गया, 2 से कट मारो तो 2 8 जा 16 होता है। कहने का मतलब 80 माइनस 8 5 जा 40, तो 80 माइनस 40 कराए कितना आ गया 40 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर करके बच्चा पार्टी ये रुक जाएगा, ये कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा रुकने से पहले 40 मीटर। जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल रहा है, कार मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू स्टॉप द कार एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द कार। है गेंद घूम गई। अब पूछा है फोर्स पूछा है, तो बच्चा पार्टी फोर्स एक बात मैं बता दूं, कभी भी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो जो भी होता है जैसे वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो फोर्स जरूर अप्लाई होता है, समझ रहे हैं। बिना फोर्स के कभी भी वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं सकती, ध्यान रखना मेरी बात को कि बिना फोर्स के कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर के हमें फोर्स पूछा है यहाँ पर। अच्छा फोर्स के लिए एक बात बताते हैं, फोर्स का एक फार्मूला होता है, एफ से डिनोट कराते हैं, एफ इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सलेरेशन। मास का मतलब m और एक्सलेरेशन का मीन्स a, तो एफ इक्वल टू क्या होता है बेटा m इंटू ए। ये याद रखना, हमें अगर ऑब्जेक्ट का मास पता हो और एक्सलेरेशन उस पर कितना अप्लाई हो रहा है ये पता हो, दोनों का प्रोडक्ट करा देंगे हमारा फोर्स निकल आएगा। याद रखना फोर्स निकालने के लिए दो चीज़ें, एक तो मास दूसरा एक्सलेरेशन, ये भी न्यूटन का सेकेंड लॉ बोला जाता है बेटा। चलिए डरिएगा नहीं, आपके पास मास है और एक्सेलरेशन है तो आपके लिए फोर्स है, तो आप कुल मिलाकर के मास और एक्सेलरेशन की जुगाड़ करिएगा इस क्वेश्चन में, फोर्स तो अपने आप गिरेगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ता हूँ मैं। बोला एक कार मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से चल रही थी, इस वेलोसिटी से चल रही थी, अचानक ब्रेक लगा दी गई, ब्रेक लगाई गई इस तरीके से कि वो 10 मीटर तक जाकर के रुक जाए। बात को समझो किस तरीके से लगाई गई है, 10 मीटर चलने के बाद रुक जाए, तो ब्रेक ने कितना फोर्स अप्लाई किया है ये बताना है। जबकि टोटल मास आपका गिवन है, टोटल मास का मतलब वो कार है, कार का तो मास होगा, उसी के अंदर पैसेंजर्स भी बैठे होंगे, जो भी ड्राइवर वगैरह जो भी होगा XYZ, तो पूरा का पूरा कार का पूरा मास दे दिया गया, मतलब पूरी कार को एक ऑब्जेक्ट मेजर कर लिया गया। तो डरने वाली बात नहीं है यहाँ से। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान देना। चल रही है किस स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर थोड़ा अच्छा नहीं लगता हमें, हम मीटर पर सेकंड में जरूर लाएंगे इसे। सबसे पहले हम अपने सिस्टम में बदल देते हैं, तो 72 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई कराएं तो कितने बार जाएगा बेटा 18 4 जा होता है, तो 5 4 जा कितना बना 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब जाने के बाद में 10 मीटर चलने के बाद में रुक रहा है, कहने का मतलब s इक्वल टू कितना है 10 मीटर है, और रुक रहा है मतलब v इक्वल टू कितना है 0 है। ये कार रोकी जा रही है बेटा ब्रेक लगा के, तो u पता है, s पता है, v पता है, ये तीन चीज़ें पता है। अब हमें पूछा है फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स के लिए हमारे पास मास है। चलिए मास हमारा दिया है, m इक्वल टू कितना गिवन है बेटा टोटल मास, मास जानते हो ना kg में होता है, तो मास है m इक्वल टू 100 kg, ये तो क्लियर है m के सिस्टम में। हमें अगर कहीं से a मिल जाए तो हम फोर्स की व्यवस्था कर सकते हैं। भाई बात को समझो, f किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पर, दूसरा एक्सेलरेशन पर, दोनों का मल्टीप्लाई यही तो हो रहा है। तो मास तो हमारे पास है बट एक्सेलरेशन नहीं है, तो फोर्स डायरेक्ट ना निकाल के फर्स्ट भी फाइंड द एक्सेलरेशन, जो भी ब्रेक अप्लाई करेगी वो हमें निकालना है, a निकालना है। तो पहले a निकालने के लिए अब जरा देखो कौन सी जुगाड़ है हमारे पास, u है, s है, v है, a निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, टाइम का कोई यहाँ पर रोल ही नहीं है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करेंगे, तो v स्क्वायर मीन्स क्या हुआ 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, u का मीन्स कितना है 20 स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए तो हमें चाहिए इंटू एस हमारी कितनी है 10 है। बात को समझो भाई, v की जगह पर 0 रखा, u की जगह पर 20 रखा, 2 तो 2 रहा, a ऐसे ही रहा, s की जगह पर 10 रख दिया। क्लियर है? तो 0 का स्क्वायर तो 0 बन गया, इक्वल टू 20 का स्क्वायर तो 400 बना, प्लस 10 टू जा 20a बना बेटा। ये 20a इधर उठा के लाएंगे तो माइनस 20a इक्वल टू बेटा कितना बना है 400। तो यहाँ से बच्चा पार्टी सबसे पहले तो माइनस उधर भेज दे, तो 20a इक्वल टू बन गया माइनस 400। तो a इक्वल टू बना माइनस 400 अपॉन 20, तो 0 0 2 2 जा, तो a इक्वल टू निकल आ गया माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सही से लिखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। a इक्वल टू निकला माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, निगेटिव क्यों निकला है? क्योंकि ये स्टॉप कर रहा है, कार को रोक रहा है, समझ रहे हैं ना? तो a अपने आप निगेटिव आता है जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। मैंने पहले भी बताया, फिर बोल रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव लिया जाता है क्योंकि रिटार्डेशन का या डिक्लेरेशन का वर्क करने लगता है। तो a इक्वल टू हमारा माइनस 20 आ चुका है। हमसे फोर्स अप्लाई कितना हो रहा है ब्रेक द्वारा, वो पूछा है। तो F इक्वल टू फार्मूला क्या है, m इंटू ए। अच्छा भाई, मास हमारे पास है 100 kg और इंटू ए हमारे पास कितना है माइनस 20। तो बेटा यहाँ से कितना बन जाएगा माइनस 20 इंटू 100 कितना बन गया बेटा 2000, और 2000 ये क्या है मीटर आया है। तो 2000 मीटर का मीन्स क्या 2000 यहाँ से फोर्स है, सॉरी मीटर बोल रहा हूँ मैं। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है बेटा, क्या होता है न्यूटन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एन लिख देते हैं। तो फोर्स हमारा कितना अप्लाई हुआ बेटा माइनस 2000 न्यूटन। क्या ये बात आप लोगों की क्लियर हुई? जरा इसको सेव करिए माइंड में, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। बच्चा पार्टी नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत बिंदास न्यूमेरिकल है, जो कि आपका बोल रहा है कि ऑब्टेन ए रिलेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और बोल रहा है इन द इंटरवल बिटवीन 4th एंड 5th सेकेंड। ये बात कर रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, कह रहा है कि एक रिलेशन चाहिए आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड में, और वो डिस्टेंस किसके किसके मिड में होनी चाहिए कि 4th और 5th सेकेंड के मिड की होनी चाहिए। कहने मतलब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला, ए पॉइंट पर पहुँचा है 4 सेकेंड बाद, कितना टाइम लिया 4 सेकेंड बाद, और जब यहाँ से यहाँ तक फिर आगे बढ़ा 1 सेकेंड तक और चला, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना टाइम लिया 5 सेकेंड। ठीक है, बी पर पहुँच गया है, बात को समझना। ओ से चला था, ए तक गया है 4 सेकेंड में, और ओ से बी तक गया है 5 सेकेंड में। तो ए और बी के मिड में ये कितना डिस्टेंस कवर किया ये चाहिए। चलिए ये डिस्टेंस हमने अपनी एस मान ली थोड़ी देर के लिए, क्या एक्स मान ली हमने, क्या मान ली एक्स मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्टेंस हमें कौन सी चाहिए बेटा एक्स चाहिए। क्लियर है? बात को फिर से समझो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कराना स्टार्ट करता है और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो ये बताना है कि क्या रिलेशन आएगा उसकी डिस्टेंस का कि 4th सेकेंड और 5th सेकेंड के मिड में, मतलब 4 सेकेंड में कितना चला। जैसे आप हो यार, जा रहे हो, सपोज करना आपने बाइक खींची, 4 सेकेंड तक आप चले, आपने कुछ डिस्टेंस कवर की। अब बेटा 1 सेकेंड तक आप और चले जाओ, मतलब अभी गए थे 4 सेकेंड तक, ठीक, ये केस अलग हो गया। अब यहाँ से जाओ 5 सेकेंड तक, ये केस अलग हो गया। तो दोनों केसेस में डिस्टेंस कवर किए हो ना, तो 4 और 5th सेकेंड में दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है कि कितना हमने ट्रैवल 4th और 5th सेकेंड के मिड में, भाई जितना डिफरेंस आएगा वही तो लास्ट वाला सेकेंड, जो एक्स्ट्रा सेकेंड तुम दूसरी बार चले हो, वही तो डिस्टेंस होगी। तो बात करते हैं हम दोनों केसेस में हम डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, भाई हमारी 4th और 5th के मिड की डिस्टेंस आ जाएगी। हमने यहाँ से लेट किया कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी u था, हमने लेट करा लिया। सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि वो u दिया नहीं है। लेट इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी, ये u थी। अप्लाइड एक्सेलरेशन हमारा क्या था, एक्सेलरेशन हमेशा बेटा अप्लाई होता है, इसलिए अप्लाइड एक्सेलरेशन भी लिख देते हैं हम। तो अप्लाइड एक्सेलरेशन हमारा क्या था, u था। और यहाँ से टाइम हमारा t1 इक्वल टू, पहला केस t1 इक्वल टू 4 सेकेंड है और t2 इक्वल टू हमारा 5 सेकेंड है। तो दोनों केसेस में हम डिस्टेंस निकालेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो पहले हम निकालेंगे 4 सेकेंड में कितना चल रहा है, या हम निकालेंगे 5 सेकेंड में टोटल कितना जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, कितने सेकेंड में बेटा 5 सेकेंड में। जब बात करेंगे तो हमारा s इक्वल टू फार्मूला क्या लगता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही तो होता है। इसमें जब डालेंगे तो 5 सेकेंड के लिए हमने यहाँ पर इसे कर दिया, कोई x1 करा दो भाई। 5 सेकेंड लिए हमने यहाँ पर क्या करा दिया, x1 करा दिया, और 4 सेकेंड लिए हम क्या करा देंगे, x2 करा देंगे। तो 5 सेकेंड लिए हमने x1 कराया है
तो इक्वल टू यू टी। यू कितना था भाई, अब यहाँ से अब यू तो 0 था भाई, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू थी, यू इंटू टी, तो यू तो यू रहा और इंटू टी, टी कितना है बेटा 5 सेकेंड की बात हो रही है तो 5 और प्लस हाफ ए, एक्सलेशन तो एक्सलेशन है, और इंटू टाइम टी, टी मतलब 5 है तो 5 5 जा 25, तो कहने मतलब आपका आ गया 5u प्लस 25/2 ए। ये हमारी x1 निकल आई, और ये x1 है कौन सी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस है जो 5 सेकेंड में कवर करेगा। अब यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड के लिए हमने x2 ले ली, तो अब हम बात करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड। क्या बात करेंगे बेटा, दोनों केसेस में अलग अलग, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स। तो जब 4 सेकेंड में बात करेंगे तो यही फार्मूला लगेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस क्या बदल जाएगा, अभी हमारी x1 डिस्टेंस थी s की जगह पर, अब x2 कवर कर रहा है तो s की जगह पर x2 डाल दिया, इक्वल टू u तो u ही है, वो तो बदला नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट है भाई, मूव करा रहा है। टाइम बदल गया केवल, अब टाइम कितना हो गया 4 हो गया, प्लस 1/2 इंटू ए तो ए ही रहा, इंटू टी स्क्वायर, मतलब टी 4 है तो 4 4 जा क्या बन गया 16, तो 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, कहने मतलब क्या आ गया 4u प्लस 8a, ये निकल के आ गई x2। अब बेटा हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन 4th एंड 5th सेकेंड, ये हमारा मेन पूछा गया था। ये हमने एस मान रखी है तो एस इक्वल टू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, अब एक्स यहाँ से क्या x1 माइनस x2 होगी भाई, x1 में ज़्यादा चलिए 5 सेकेंड लिए मैंने मेजर किया है, x2 4 सेकेंड में चलिए, तो क्या आएगा x1 माइनस x2, तो x1 हमारे पास कितना है जरा ऊपर से देखो 5u प्लस 25/2a, और माइनस यहाँ से बेटा जब माइनस लगेगा ये 4u प्लस 8a, अगली स्टेप में जरा इसकी कैलकुलेशन देखना, ये 5u तो 5u रहा प्लस 25/2a रहा, जब ये ब्रैकेट बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन बदल देगा, जब ये खोल देंगे तो क्या बना माइनस का 4u माइनस का 8a, तो बच्चा पार्टी 5u माइनस 4u कितना, केवल u बचा, 25/2a माइनस 8a, इसको कहीं सॉल्व कर लेंगे हम, तो 25/2 और माइनस का 8 है, अपन में 1 लेट करा लिया, एलसीएम ने 2 आया, तो 25 माइनस 8 2 जा 16, तो 25 माइनस 16 कितना बचेगा आपका, तो 16 4 9 बच रहा है बेटा, 9/2 निकल के आ गया। आप लोग अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, ना लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझसे बात करिएगा। प्लस का बेटा कितना बच रहा है आपका 9/2, और साथ में क्या है a है, तो यहीं से हमारा क्या रिलेशन निकल के आ गया, रिलेशन चाहिए था s इक्वल टू यू प्लस 9/2a, बस यही आपका फाइनल आंसर हो गया। बच्चा पार्टी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आज की इस वीडियो में मैंने कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराए, चलिए एक न्यूमेरिकल और करा देता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ तो बच्चा पार्टी एक क्वेश्चन बहुत बिंदास सा न्यूमेरिकल है, और यहाँ से एक लॉजिक भी क्लियर होगा। बोल रहा है कि आपके पास 2 पत्थर हैं, ठीक है, एक पत्थर को 150 मीटर हाइट से छोड़ा गया, छोड़ने का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 से फेंका गया, फेंका नहीं जाता है, ये सिर्फ ये छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और दूसरा पत्थर जो है उसी टाइम पर 100 मीटर हाइट से छोड़ा गया, तो दोनों साथ साथ ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये बताना है कि 2 सेकेंड बाद उनकी जो डिस्टेंस कवर होंगी ना, उनके बीच में मतलब दोनों के बीच में कितना गैप होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए हम बात करते हैं, देख रहे हैं कि हमने बना लिया है, एक ये हाइट है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है 150 मीटर से यहाँ से, ठीक है, नीचे की तरफ, और एक है ये ऑब्जेक्ट है, ये फेंका जा रहा है नीचे की तरफ, ये कितनी हाइट से बेटा, ये टोटल हाइट थी 150 मीटर, और ये वाली हाइट थी हमारी 100 मीटर। तो बोल रहा है कि ऊपर से नीचे दोनों आ रहे हैं, ये ए है, ये कौन सा है, ये बी है, तो नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये बताना है कि इनके बीच की गैपिंग क्या होगी। तो पहले तो मैं लॉजिकली एक बात बता दूं कि ऑब्जेक्ट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर ऊपर से एक साथ फेंके जा रहे हैं तो ज़मीन पर आके एक साथ टकराएंगे। कहने का मतलब है कि जब वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, कोई वर्टिकली डाउनवर्ड या मतलब जिस तरीके का जब मोशन होता है तो मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऊपर से नीचे की तरफ आते समय जो भी, चलिए देखते हैं, बात करते हैं, ठीक है, कि कितना गैपिंग पे रहेगा। ये चीज़ अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अभी तब पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, अपने आप निकल के आएगी। मैं क्या बोलूँ, मैथ बोलती है, ठीक है, फिजिक्स भी बोलती है, भाषा समझो इसकी। तो ए ऑब्जेक्ट जो है, पहले ये देखेंगे ये दो, अभी तो गैपिंग कितने की है, अभी 150 मीटर, अभी गैपिंग कितने की है, गैपिंग तो अभी 50 मीटर की है ना भाई, 150 से वो फेंका जा रहा है, 100 से ये फेंका जा रहा है, तो अभी गैप कितना है, अभी 50 मीटर का है। तो जब दोनों एक साथ फेंके जाएंगे तो बेटा दोनों की गैपिंग तो 50 मीटर से ही स्टार्ट होगी ना,
फिर हम ये देखेंगे कि फिर कितना कम ज़्यादा होती है। तो पहले हम ए ऑब्जेक्ट के लिए बात कर लें, क्योंकि ये 2 सेकंड में कितना कवर करेगा, फिर बी वाले के लिए बात कर लेंगे 2 सेकंड में कितना कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट का बेटा, ए ऑब्जेक्ट का, और ए ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है, 150 पर है। तो ए ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस का फार्मूला में एस इक्वल टू फार्मूला क्या लगाएंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई एक्सेलरेशन सेम है दोनों के लिए, तो एक्सेलरेशन हमने ए मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब एक्सेलरेशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो एक ए ना रख करके हम जी रखते हैं बेटा। कभी भी ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड की बात हो तो एक्सेलरेशन को हम क्या कर देते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, जी बना देते हैं। और जहाँ पर हमारा डिस्टेंस आती है, डिस्टेंस की जगह पर हम हाइट यूज़ कर देते हैं, एच यूज कर देते हैं। तो यहाँ से देखें जरा हम, तो h1 हमारी कितनी हो जाएगी, एस की जगह पर क्या आएगा h, लेकिन हम h1 कर रहे हैं क्योंकि ए ऑब्जेक्ट के लिए h1 कर लेंगे, बी के लिए h2 कर लेंगे। तो h1 इक्वल टू हमारी क्या बनी, ut। अब u कितना था बेटा, 0 था, क्यों, रेस्ट से फेंका गया ना, छोड़ा गया है, तो u 0 हुआ। साथ में हमारा टाइम कितना है, t 2 सेकेंड है, प्लस 1/2 इंटू ए। एक्सेलरेशन हमारा कितना है, ये g काम कर रहा है, और इंटू टी स्क्वायर। तो t कितना है, 2 2 जा 4 बना। भाई टी की जगह पर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो रहा है, 4 बन गया। तो 2 बन गया, 2 2 जा 4, तो ये तो 0 ही हो गया। यहाँ से कितना निकला, 2g निकला। h1 हाइट हमारी कितनी हो गई, 2g। कहने का मतलब ये ए चलना जब शुरुआत करेगा तो 2 सेकंड में कितनी हाइट पर आ जाएगा, नीचे 2g हाइट कवर कर लेगा। कितनी हाइट पर नीचे गिर जाएगा, 2g हाइट पर आ जाएगा। अब ऐसे बी के लिए निकालेंगे, तो डिस्टेंस कवर बाई बी ऑब्जेक्ट। तो जब बी ऑब्जेक्ट के लिए बात करेंगे तो यही फार्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो एस की जगह पर अब हम हाइट रखेंगे, लेकिन ये बी के लिए तो h2 कर दिया हमने, ये भी छोड़ा गया था, तो u 0 है, इंटू टाइम तो भाई 2 सेकेंड है, प्लस 1/2 इंटू ए। एक्सेलरेशन तो हमारा g काम कर रहा है, और इंटू टाइम ये भी 2 सेकेंड तक चला है, तो 2 2 जा कितना 4 हुआ, तो 2 बन जाए, 2 2 जा 4, ये 0 बन गया। तो यही ये भी इक्वल टू बच्चा पार्टी 2g निकल के ही आया। तो हाइट हमारी h1 और h2 यहाँ से क्या शो करा रही है कि ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंका गया, ये वाला दूसरा वाला फेंका गया, मास का कोई रोल नहीं है, फिर भी सेम हाइट कवर कर रहा है। तो अब बताइए यार, अभी यहाँ से फेंका गया, यहाँ से फेंका गया, 50 की गैपिंग थी, अब दोनों आ रहे हैं, ये दोनों जब आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये हाइट जब नीचे जाएगी तो इक्वल डिस्टेंस कवर करना है। तो अभी जितनी डिस्टेंस पर थे, ये तो अपनी जर्नी के दौरान हमेशा उतनी डिस्टेंस पर रहेंगे। तो ये 2g है, ये 2g है, तो पहले 50 मीटर का गैप था, तो अभी भी इन दोनों के मिड में 2 सेकेंड बाद भी कितने मीटर का गैप होगा, 50 मीटर का ही गैप होगा। तो यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस इन हाइट, डिफरेंस इन हाइट बताना है, तो गैप हमारा कितना हो गया, 50 मीटर का हो गया। तो हाइट में कितने मीटर का डिफरेंस हो गया, 50 मीटर का। क्लियर हुआ। तो बच्चा पार्टी आज मैंने न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराया है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि इक्वेशन ऑफ द मोशन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आपके करा दिए जाए, हर कॉन्सेप्ट के करा दिए जाए, मैंने कराने की कोशिश भी की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट करिए मेरा। सो नाउ स्टॉप एंड टुडे।